हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर इंडियन एजुकेशन यूनिट। अभी जो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ये आपका एसएसबी 2022 का है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न में से कौन सी उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन ढूंढना है जो रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है। इसमें अगर आप ऑप्शंस को देखिएगा, पहला है इसमें, जिस विशाल भूभाग को आज हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र कहा जाता है उसका कोई एक नाम खोजना कठिन है। प्रत्येक प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। देखिए, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। भाषा जब आप पढ़िएगा तब आप इसको तब भी आपको ये थोड़ा बहुत मिलेगा, और रामचंद्र शुक्ल का भी किताब जब आप पढ़िएगा आपको ये सारा मिल जाएगा। सी नंबर में जो दिया गया है, सी ऑप्शन में भी रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया गया है इसमें रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। ठीक है, अब चारों ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा, यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया था कि निम्न में से कौन सी उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, इसका सही ऑप्शन आपका होगा ए ऑप्शन, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने ये नहीं कहा था। क्या नहीं कहा था? कि जिस विशाल भूभाग को आज हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र कहा जाता है उसका कोई एक नाम खोजना कठिन है, ये रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा था। 1 का ए ऑप्शन आपका सही है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप लोग आप लोगों को मैं व्हाट्सअप का एक लिंक दे दूंगी, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको मिल जाएगा जो भी आप लोग फ्री बैच में जो ज्वाइन किए थे, एन एजुकेशन यूनिट का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ही को, उसी में ही आप लोगों को मिलेगा। अगर कोई नए हैं तो मैं आप लोगों को वो लिंक जो है कमेंट में दे दूंगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आपका ए ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है दिया है क्वेश्चन में, और आपका आंसर होगा जिस विशाल भूभाग को आज हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र कहा जाता है उसका कोई एक नाम खोजना कठिन है, ये रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रियर्सन ने भक्ति के उदय का कारण माना है। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है ग्रियर्सन ने भक्ति के उदय का कारण माना है। क्या कारण हुए माने हैं वो आपको बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन सी होगा, पाश्चात्य प्रभाव। ग्रियर्सन ने भक्ति के उदय का कारण पाश्चात्य प्रभाव माना है। ठीक है, 2 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का व्यापक उद्देश्य स्वीकार किया है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने 3 नंबर क्वेश्चन अगर देखिएगा इसमें दिया है रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का व्यापक उद्देश्य स्वीकार किया है। किसको स्वीकार किया है? 3 का आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, लोक मंगल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का व्यापक उद्देश्य लोक मंगल को स्वीकार किया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो साहित्य का व्यापक उद्देश्य मानते हैं लोक मंगल को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही हुआ होता जैसा आज है। यह उदाहरण किस पुस्तक से अवतरित है? सबसे पहले ये जो उदाहरण जो दिया गया है, ये जो लाइन जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग ढूंढिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन कौन सा किताब हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसमें से देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। लेकिन ये जो दिया गया है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही हुआ होता जैसा आज है, ये हिंदी साहित्य की भूमिका में आपको मिलेगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बी ऑप्शन सही होगा। कथन को याद रखिएगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही आरोही क्रम है। ठीक है, 5 नंबर में दिया है जन्म काल के अनुसार कवियों का सही आरोही क्रम। 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका ये ऑप्शन सही होगा, बिहारी भूषण सेनापति पद्माकर। ये जो क्रम दिया गया है ये आपका जन्म काल के अनुसार आरोही क्रम के अनुसार ही है। ए ऑप्शन में जो दिया गया है ये आपका सही है, बिहारी भूषण सेनापति पद्माकर।
क्वेश्चन नंबर 6, स्थापना वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम है। ठीक है, स्थापना वर्ष के अनुसार आपको बताना है सही आरोही क्रम इनमें से कौन सा है। 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। हिंदू कॉलेज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये आरोही क्रम के अनुसार स्थापना मतलब आरोही क्रम दिया गया है और स्थापना वर्ष के अनुसार ये क्रम सही है। पहले हिंदू कॉलेज, फिर ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज। 6 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म किस पुस्तक का एक अध्याय है। आपको बताना है कि भारतीय साहित्य के प्राणधारा और लोक धर्म किस पुस्तक का एक अध्याय है। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन सी होगा। दूसरी परंपरा की खोज जो है ये भारतीय साहित्य के प्राणधारा और लोक धर्म, ये इसी पुस्तक का एक अध्याय है। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 8, परशुराम चतुर्वेदी ने मीराबाई की पदावली की भूमिका में मीरा की काव्य भाषा में किस बोली के मिश्रित रूप का उल्लेख नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, परशुराम चतुर्वेदी ने मीराबाई की पदावली की भूमिका में मीरा की काव्य भाषा में किस बोली के मिश्रित रूप का उल्लेख नहीं किया है। किनके बारे में बोला गया, परशुराम चतुर्वेदी के बारे में बोला गया है कि मीराबाई की पदावली की भूमिका में मीरा की काव्य भाषा में किस बोली के मिश्रित रूप का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है डी है, भोजपुरी होगा आपका सही ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रहीम ने अपनी काव्य भाषा में नहीं किया। मैथिली, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 9 नंबर का ये ऑप्शन सही होगा। रहीम ने मैथिली भाषा का प्रयोग अपनी काव्य भाषा में नहीं किया है। 9 का ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत नहीं है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत कौन नहीं है, ये आपको बताना है। निर्गुण ज्ञानाश्रय यानी कि इसी शाखा के, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कौन है, कबीर है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा है कि कौन नहीं है वो आपको बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत नहीं आता है परमानंद दास। 10 का आपका डी ऑप्शन जो है सही है, ये निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ ना जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल ना गाय, के कवि है। मतलब ये जो पंक्ति दिया गया है इसके कवि कौन है। 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है बी है, ये परमानंद दास का ही है कि कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ ना जशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल ना गाय। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है, ये पंक्ति, यह काव्य पंक्ति किसकी है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा। भिखारी दास के है ये कि राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है, ये किसकी है, ये भिखारी दास। 12 का सी ऑप्शन आपका सही है। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि का नाम है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 13 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि जो है वो पद्माकर है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार आप बताइए ये पुस्तकों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर अगर 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो आपका सही ऑप्शन जो होगा ए ही होगा। ईश्वर द लिटरेटिव एंडुए हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद। 14 का ये ऑप्शन आपका सही है। यही क्रम जो है अगर आप प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखिएगा, ये बिल्कुल सही क्रम है। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करूँगी एसएसबी का सिलेबस को स्टार्ट करने का, मैं देखती हूँ। तो हम लोग ये सारा जो है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, श्रावकाचार के रचयिता हैं। ठीक है, श्रावकाचार आपको बताना है इसके रचयिता कौन है। तो इसको याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसका डी ऑप्शन सही है, देवसेन। श्रावकाचार के रचयिता जो है देवसेन है। 15 का डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16,
कुकुरिपा किसके शिष्य थे? ठीक है, कुकुरिपा किसके शिष्य थे ये आपको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 16 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। कुकुरिपा के बारे में यहाँ पर दिया है चटपटिपा, ये जो है कुकुरिपा के शिष्य थे। 16 का डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, हित हरिवंश किस संप्रदाय के कवि हैं? 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। हित हरिवंश जो है ये राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अमीर दास की कृति नहीं है, इनमें से आपको बताना है कौन सी अमीर दास की कृति नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। रस रहस्य जो है ये अमीर दास की कृति नहीं है। 18 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीतिमुक्त काव्य के लिए असत्य है? 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीतिमुक्त काव्य के लिए असत्य है। और 19 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका बी ऑप्शन सही होगा, इंद्रियानुभूति। ये जो इंद्रियानुभूति दिया है ये आपका रीतिमुक्त काव्य के लिए असत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस कवि की गणना रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों धाराओं में होती है? ठीक है, आपको बताना है ये चार में से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, जो रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों में जिनकी गणना की जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 20 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। द्विज देव जो है ये आपका रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों में इनको गिना जाता है। 20 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार से सुमेलित कीजिए। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 21 का सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। 21 का सही ऑप्शन बी है। देखिए इसको अगर आप देखिएगा इसका बी ऑप्शन जो है, ऑप्शन तो नीचे दिया गया है, बी ऑप्शन सही है। उस हिसाब से अगर आप देखिएगा पहला जो है आपका हमारो उत्तर भारत देश जो दिया है ये आपका हो जाएगा राधाचरण। ठीक है, हमारो उत्तम भारत देश जो है ये आपका राधाचरण होगा। उसके बाद धन्य भूमि भारत सब रतननी की उपजावनी ये आपका प्रेम घन होगा। ठीक है, धन्य भूमि भारत सब रतननी की उपजावनी जो है ये आपका प्रेम घन होगा। उसके बाद में विजयनी विजय वैजयंती जो है ये आपका भारतेंदु होगा। उसके बाद जयति राज्य राजेश्वरी जय ये जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन जो दिया है ये आपका अंबिका दत्त व्यास होगा। जयति राजा राजेश्वरी जय जो है ये आपका अंबिका दत्त व्यास होगा। ठीक है, इसको आप मिला लीजिएगा, क्वेश्चन को मैं जब भेजूंगी आप उससे देख लीजिएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही आरोही अनुक्रम है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही आरोही अनुक्रम है। 22 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन जो है डी ऑप्शन इसका सही है। नील देवी, प्रद्युम्न विजय, नल दमयंती स्वयंवर, महाराणा प्रताप ये आपका क्रम जो है सही है। 22 का डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रकांता संतति कितने भागों में है? 23 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सी ऑप्शन सही होगा। चंद्रकांता संतति जो है ये आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 24 भागों में है, 24 भागों में है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित संपादकों को इनकी पत्र पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 24 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। ए ऑप्शन सही है, यानी कि भारतेंदु जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा बाल बोधिनी हो जाएगा आपका। वाला बोधिनी जो है ये आपका भारतेंदु होगा। प्रताप नारायण मिश्र जो है ये आपका होगा प्रताप नारायण मिश्र जो है ये आपका ब्राह्मण हो जाएगा। और उसके बाद प्रेमगन जो है ये आपका आनंद होगा। श्रीनिवास दास जो है ये आपका सदादर्श होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 24 का ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन यानी कि भारतेंदु जो है ये वाला बोधिनी और प्रताप नारायण मिश्र जो दिया गया है ये आपका ब्राह्मण होगा। और प्रेमघन जो है ये आपका आनंद कादम्बिनी होगा। और इसके साथ साथ श्रीनिवास दास जो है ये आपका सदादर्श होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रावृत्त नहीं है। ठीक है,
आपको बताना है कि कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा बी होगा, गया यात्रा जो है ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृत्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि यहाँ पर दिया है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो प्रिय प्रवास होगा। 26 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 27, देशभक्त वीरों मारने से नेक नहीं डरना होगा, मारने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये काव्यांश के रचयिता कौन है। सियाराम शरण गुप्त, नाथुराम शर्मा शंकर, माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक। 27 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन जो है बी है, नाथुराम शर्मा शंकर। ठीक है, 27 का बी ऑप्शन आपका सही है, नाथुराम शर्मा शंकर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामनरेश त्रिपाठी के काव्यों का आरोही क्रम। आपको रामनरेश त्रिपाठी के काव्यों का आरोही क्रम बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। 28 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन जो है डी है, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। ठीक है, मिलन के बाद में पथिक है, पथिक के बाद में मानसी, मानसी के बाद में स्वप्न, और ये चारों रचना किसका है, रामनरेश त्रिपाठी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कौन सी कहानी सरस्वती में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। तो सबसे पहले सरस्वती में कौन सी कहानी प्रकाशित हुई थी प्रेमचंद जी की, वो आपको बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा, सौत कहानी जो है ये प्रेमचंद जी ने लिखा है और ये सर्वप्रथम सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, राधा मोहन गोकुल किस युग के लेखक हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है राधा मोहन गोकुल किस युग के लेखक हैं, तो 30 का सही ऑप्शन जो है बी है, द्विवेदी युग के। राधा मोहन गोकुल जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसी द्विवेदी युग से पूछा गया था एक क्वेश्चन आपका आरएसटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अभी तो आप लोगों को कोई भी एग्जाम अगर हिंदी के लिए देना है तो आप लोग रेडी रहिए, हिंदी साहित्य का इतिहास को भी लेकर आपको बैठना है। छायावाद युगीन कविता में आने वाली रहस्यात्मक वृत्ति को इतिवृत्तात्मकता की तीखी प्रतिक्रिया के रूप में किसने कहा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है कि छायावादी युगीन कविता में आने वाली रहस्यात्मक वृत्ति को इतिवृत्तात्मकता की तीखी प्रतिक्रिया के रूप में किसने कहा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रामचंद्र शुक्ल। इसका ए ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद युगीन कविता में आने वाली रहस्यात्मक वृत्ति को इतिवृत्तात्मकता की तीखी प्रतिक्रिया के रूप में कहा है। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी कविता में गुणात्मक परिवर्तन लाने में किस कालखंड की कविता की विशेष भूमिका है। 32 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका सही होगा, हिंदी कविता में गुणात्मक परिवर्तन लाने में छायावाद युग की विशेष भूमिका है। 32 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि नहीं हैं। कौन से राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि नहीं है आपको बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन सही होगा, श्रीधर पाठक जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, एक बार बस और नाच तू श्यामा, सामान सभी तैयार, कितने ही असुर चाहिए कितने तुझको हार। तो ये जो कवितांश है किस कवि की है आपको बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्ति है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, छायावादी भावबोध के निर्माण में किसकी सर्वाधिक भूमिका रही। तो छायावादी भावबोध के निर्माण में किसकी सर्वाधिक भूमिका रही है। 36 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो छायावादी भावाबोध के निर्माण में किसकी सर्वाधिक भूमिका रही है जो दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा स्वानुभूति की। ठीक है, 36 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 37, शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इंस्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। तो ये जो पंक्ति जो है यहाँ पर पूछा है, पंक्ति किसकी है यहाँ पर पूछा गया है, शमशेर के बारे में बोला गया है। तो 37 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा
ये आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 37 का बी ऑप्शन सही होगा, मुक्तिबोध। यहाँ पर इम्प्रेशनिस्टिक बोला गया है चित्रकार, यहाँ पर बोला गया शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। ये पंक्ति जो है मतलब ये बोल कौन रहे हैं, मुक्तिबोध कह रहे हैं। 37 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 38, इस कदर कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब लाइन। इस कदर कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ, किसकी काव्य पंक्ति है। 38 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा। धूमिल की ये काव्य पंक्ति है कि इस कदर कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ, व्यंगित करके बोला गया है। 38 का डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 39, खुशबू का शिलालेख और मछली घर के कवि द्वय हैं, मतलब ये दोनों के कवि कौन है आपको बताना है। खुशबू का शिलालेख और मछली घर, ठीक है, मछली घर और खुशबू के शिलालेख। 39 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा बी ऑप्शन आपका सही है, मतलब खुशबू का शिलालेख के लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र, मछली घर जो है विजयदेव नारायण शाही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 39 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रकाशन वर्ष के अनुसार केदारनाथ अग्रवाल के कविता संग्रह का आरोही अनुक्रम है। 40 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका ये ऑप्शन सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार केदारनाथ अग्रवाल के कविता संग्रह का आरोही अनुक्रम जो है वो होगा हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, बम्बई का रक्त स्नान, जो शिलाएं तोड़ते हैं। ठीक है, ये क्रम आपका सही है, एक के बाद में एक दिया गया है और ये केदारनाथ अग्रवाल का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, सदगुरु हमसु रिझी करी एक का यह प्रसंग, वर्षिया बादल प्रेम का भीजी गया अब अंग या सब अंग ऐसा कुछ था। 41 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 41 का बी ऑप्शन आपका सही, ये रामानंद का है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है सदगुरु जो यहाँ पर है, ये सदगुरु कौन है, रामानंद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अब में राम ही है रहिया, शीश नवावो काही, कभी ने किसके सामने सिर झुकाने नहीं चाहा। तो कभी यहाँ पर किसके सामने में सिर झुकाने के बारे में नहीं कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 42 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, सिकंदर लोदी। यहाँ पर कभी जो है सिकंदर लोदी के सामने में सिर झुकाने को मना करते हैं। ठीक है, 42 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कबीरदास के संदर्भ में कौन सा असत्य है। कबीरदास के संदर्भ में कौन सा असत्य है, देखिए पहला ऑप्शन में ही दिया गया है प्रतिभा पूजन का समर्थन, उसके बाद में है अद्वैतवाद, कर्मवाद का मंडन, वाग्यवाद। तो आप लोगों को आज कबीर से रिलेटेड पढ़ाया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कबीरदास द्वारा जो भी है, कबीरदास के बारे में जो कुछ भी दिया गया है, उनकी रचना जो भी है वो तो लिखते नहीं थे, उनके शिष्य लिखते थे, लेकिन वो जो बोले थे वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। 43 का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44, दहे दुल्हैया की बढ़े ज्यों ज्यों जौवन ज्योति, त्यों त्यों लखी सौत्य सबे मलिन दूती होती। तो इस पद में वर्णित है, क्या वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, प्रकृति, विरह, बहु विवाह प्रथा, पूर्व राग। 44 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 44 का सही ऑप्शन जो है सी है, बहु विवाह प्रथा। ठीक है, 44 का सी ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर बहु विवाह प्रथा का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 45, बिहारी के दीक्षा गुरु का नाम है। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बिहारी के दीक्षा गुरु कौन है। तो इसका सही ऑप्शन जो है ए है, नरहरि दास जो है ये बिहारी के दीक्षा गुरु है। क्वेश्चन नंबर 46, जोग जुगति सिखाए सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिय अद्वैतता काननु सेवन नैन। इस पद में किस अलंकार का बाहुल्य है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन में बाहुल्य किस अलंकार का दिया गया, पूछा गया है। तो 46 का बी ऑप्शन आपका सही है, श्लेष अलंकार का बाहुल्य है। बहुत सारे को समझ में आया होगा ये श्लेष अलंकार क्यों है, और जिनको समझ में आया है आप में से कोई मुझे कमेंट करके बताइए यहाँ पर श्लेष अलंकार है ये आपको पता कैसे चला। क्वेश्चन नंबर 47, अशुभ वेशभूषण धरे वच्छा वछ जे खाही, तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्य ते कलिजुग माही।
तो 47 में यहाँ पर जो पद दिया गया है आपको बताना है इसके रचयिता कौन है। 47 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा, तुलसीदास है इसके रचयिता। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसके रचयिता जो है तुलसीदास है। क्वेश्चन नंबर 48, श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के वक्ता का नाम क्या है? उत्तरकांड के वक्ता का नाम आपको बताना है। 48 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा ये ऑप्शन सही है, काकभूषण डे। ठीक है, 48 का ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 49, कहूँ सठपद कैसे खयत है, हाथिनी के संग गाड़े। यहाँ दिया है कि रेखांकित जो शब्द है उसका अर्थ आपसे पूछा है, तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है उसका अर्थ भ्रमर होगा। 49 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 50, लोचन जल कागत मसी मिली के वे गई, श्याम श्याम की पाती। डेस इसमें अलंकार है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है डी है, यमक अलंकार है इसमें। लोचन जल कागत मसी मिली है वे गई, श्याम श्याम की पाती। ठीक है, यमक अलंकार है, बहुत ईजी है आपका। यमक अलंकार का एक उदाहरण था वो जो कनक कनक वाला, वहाँ पर 2 बार कनक का इस्तेमाल किया गया था लेकिन अर्थ में भिन्नता था। यहाँ पर भी वही श्याम श्याम 2 बार है लेकिन अर्थ में भिन्नता है, इसलिए यमक अलंकार है। 50 का डी ऑप्शन आपका सही है। 50 का डी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ तक था आपका 50 क्वेश्चंस, और 50 क्वेश्चंस को हम कल डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, और अगर आप में से बहुत सारे चाहते हैं कि एसएसबी के लिए क्लासेस दी जाए तो आप लोग मुझे कमेंट करिए कि अगर क्लासेस चाहिए आप लोगों को एसएसबी में तो एसएसबी के लिए दी जाएगी, वरना जो आप लोगों का कबीरदास वगैरह का जो चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप लोग एसएसबी के लिए पढ़ रहे हैं तो आप लोग लगातार पढ़िए, क्योंकि अभी डेट जो है एग्ज़ाम का एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है, लेकिन जितना टाइम है ये आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि अभी तक फॉर्म फिलिंग चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो क्लियर होने का चांसेस है। बाकी पोस्ट तो बहुत कम है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा उसी को मिलेगा, या फिर उन लोगों को मिलने का चांसेस ज़्यादा है जिनके पास नेट है या पीएचडी है और जो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि आप में से जो भी आरएसटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे वो लोग अभी ही शुरू करेंगे, इससे पहले तो आप लोग आरएसटी के लिए पढ़े हैं। जो भी हो, पढ़िए, मेहनत कीजिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलना ही है।